हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के शानदार सेशन में। चलिए तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेल चैप्टर के अंदर ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम आपको 3 लेक्चर इस सेल चैप्टर का ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां पे जाकर के शुरू से पढ़ सकते हैं, क्लियर, रिवाइज कर सकते हैं। और चलिए तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे न्यूक्लियस के आधार पे सेल ना 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूकैरियोटिक सेल हम किनको बोलते हैं। यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब होता है वेल डेवलप्ड, जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा हो, वेल डेवलप्ड हो। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले को, चूंकि कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियन वर्ड से आया है ये, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप हो, वैसे सेल वाले वैसे न्यूक्लियस वाले सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है सर। अब आता है कि सर कौन कौन सा सेल है जो यूकैरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा जो कि अमीबा के उसी के अंदर आता है, समझ में ना बात। उसके बाद फंगल सेल है, फंगस का पूरा पूरा ग्रुप। उसके बाद है सर एनिमल सेल, प्लांट सेल। ये सब कहीं ना कहीं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले सेल हैं, यानी ये सब यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। अब आता है सर यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर कहा जाए आपसे कि सर यूकैरियोट प्रोकैरियोट से कहां अंतर होता है, तो यूकैरियोट में सबसे पहला अंतर की अगर बात करिएगा तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और साथ साथ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होता है, जो प्रोकैरियोट में नहीं था। न्यूक्लियस का डिफरेंस सबसे पहला नाम से क्लियर है, समझ में आ रहा बात। और दूसरा सर सेल ऑर्गेनेल का डिफरेंस, जो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, क्लियर। जैसे आपको यहां दिख रहा है कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, समझ में बात। उसमें इसमें भी क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इसमें वैक्यूल दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, समझ में बात। इसमें देखा जाए तो गोल्जी बॉडी दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है। तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। इसमें मेम्ब्रेन होता है जो कि क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन देता है साइटोप्लाज्म के अंदर। चूंकि मेम्ब्रेन पाया जाता है और वो डिफरेंशिएट करता है साइटोप्लाज्मिक एरिया को न्यूक्लियर एरिया से और सेल वॉल के एरिया से। दूसरा हम लोग कहेंगे सर यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे सिलिया, फ्लैजिला, समझ में ना बात। और उसके साथ साथ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, जो सेल को कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं, समझ में ना बात, और सेल को शेप प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। साथ साथ इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए जो कि ऑर्गेनाइज्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो है सर एक प्लांट सेल और एक है सर एनिमल सेल। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेल होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम अगर वो कहेंगे कि लिविंग है तो बना होगा सेल का। और सेल का जब भी बात होगा तो हम लोग कहेंगे 3 चीजों का बात होगा। एक सेल इन्वेलप का बात होगा, दूसरा साइटोप्लाज्म का बात होगा, और तीसरा न्यूक्लियस का बात होगा, क्लियर। हम लोग प्रोकैरियोट सेल भी पढ़े जिसमें सेल इन्वेलप का बात हुआ, साइटोप्लाज्म का बात हुआ और न्यूक्लियस का बात हुआ। यही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस था जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यहाँ यूकैरियोट्स में ये वेल डेवलप न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंड होगा। जैसे प्लांट सेल के बारे में अगर बात करिएगा तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल में ये अगर देखा जाए तो सर ये कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर से हम लोग कहेंगे सर ये वाला जो लेयर है, एक सेकेंड,
इसमें क्लियर नहीं पता चल रहा है। जैसे देखिए हम लोग कहेंगे इस सेल साइटोप्लाज्म का ये सबसे जो कवरिंग हो रहा है जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी के जस्ट बाहर में ये पीला वाला जो दिख रहा है ये है सेल वॉल। ये एक सेल है। उसी तरह से यहां पर हम लोग कहेंगे क्या? दूसरा सेल होगा। यहां पर हम लोग कहेंगे क्या? तीसरा सेल होगा। यहां पे हम लोग कहेंगे क्या? चौथा सेल होगा। इसी तरह पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से अलग अलग सेल्स हैं बगल में जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं इधर भी सेल है। तो हम लोग कहेंगे क्या? ये सेल इन्वेलप हो गया। उसके बाद कहा जाता है सर इसके अंदर ये जो आपको नीला कलर का दिख रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्या है जी? साइटोप्लाज्म है। तो सर ये सेल इन्वेलप है। दूसरा ये साइटोप्लाज्म है। और तीसरा ये आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो हम लोग कहेंगे सर तीन चीज है, 1 2 3, यानी एक कंप्लीट सेल है। लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर, ये सब कुछ होगा जो हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे ये आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, समझ में आ रहा बात? ये कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी से निकला होता है जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस तरह का होगा, टिब्यूल का बना होगा। वही हम लोग कहेंगे सर यहाँ बना हुआ भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही सर सेल वॉल कहीं कहीं पे क्या होता है, सेल वॉल और कहा जाए मिडिल लैमिला, यहां पर एक सेल और दूसरे सेल, जैसे ये एक प्लांट सेल है मान लेते हैं, तो एक सेल और ये एक सेल, समझ में बात? बीच में दोनों को जोड़ने वाला मिडिल लैमिला होता है। क्या होता है? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला को हम लोग कहते हैं, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, मिडिल लैमिला हम लोग कहते हैं प्लांट सीमेंट। मिडिल लैमिला को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लांट सीमेंट। मतलब प्लांट सेल को जोड़ के रखने वाला है, ग्लू है। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है जिस केमिकल से, उसका नाम है मिडिल लैमिला। और वास्तव में ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। और यही दो प्लांट सेल को जोड़ करके रखने का कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चूंकि सेल आपके डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो हम आपको बता दे रहे हैं। बस कहीं कहीं पे यही मिडिल लैमिला और सेल वॉल जो है अब्सेंट होता है, ये ट्रैवर्स्ड होता है, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म बगल वाले सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है सीधा। इसको हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम देते हैं जी? प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो सेल के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन सेल को सपोर्ट देता है। क्लियर? ये गोल्जी एपरेटस है जो गोल्जी बॉडी हम लोग कहते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कराता है। यह न्यूक्लियस के बाहर का न्यूक्लियर इन्वेलप है। यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अभी हम वहां बताए थे। ये बड़ा सा वैक्यूल है, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म का 90% एरिया कवर कर लेता है। कौन? ये वैक्यूल। कौन? ये वैक्यूल। समझ में आ रहा बात? हम अलग से फिर से डायग्राम इसका बनाएंगे, चूंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इसमें आपको बता दे रहे हैं। ये सेल वॉल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ में आ रहा बात? ये राइबोसोम छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें 80s राइबोसोम होंगे। आपको हम आगे पढ़ाएंगे। प्लांट में चूंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म का है। और ये पेरोक्सीसोम, जो कि हम लोग फोटो रेस्पिरेशन में कहेंगे मदद कराता है। यानी जितना भी इसमें आपको दिया हुआ वर्ड है वो कहीं ना कहीं हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आता है एनिमल सेल में
कौन कौन से टर्म हैं। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, हम आपको डिफरेंस में दोनों के लिखवा देंगे। बाहर से ये जो आपको दिख रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इस सेल का बाहर के तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है जो आपको प्रोकैरियोट्स में दिख रहा होगा मीजोजोम के रूप में, लेकिन मीजोजोम नहीं है ये, याद रखिएगा। ये माइक्रोविल्ली है जो सरफेस एरिया को ये भी बढ़ाने में मदद करता है। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कहा जाए तो यही माइक्रोविल्ली है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद कराती है। वही हम लोग कहेंगे सर यहाँ भी चूंकि यूकैरियोटिक सेल है तो गोल्जी apparatus, यहाँ भी गोल्जी apparatus, लेकिन प्लांट में गोल्जी apparatus को हम लोग डिक्टियोजोम कहते हैं, डिक्टियोजोम कहते हैं, क्लियर, याद रखना है। बाकी एनिमल में गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं, ये सब चैप्टर के अंदर आएगा। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता है, ये सेंट्रियोल एनिमल में सिर्फ होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। समझ में आ रहा बात। पेरोक्सिसोम है, फोटो रेस्पिरेशन में मदद किया। लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लिपिड प्रोटीन का बैग है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, 80S होता है एनिमल में चूंकि यूकैरियोटिक सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे कुछ पाए जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियोलस, इसी के अंदर लिटिल न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। ये हम आपको स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया दिए, समझ में बात। कॉमन हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ेंगे आगे। अब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस याद क्या रखना है। प्लांट सेल के बारे में याद रखना है कि प्लांट सेल ना लार्जर होता है। प्लांट सेल कैसा होता है, लार्जर शेप वाइज होता है, यानी कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। बार बार आपको डायग्राम न पढ़ना पड़े, हम डिफरेंस लिख दिए। जैसे आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस हम आपको बताए थे, उसी तरह से हम जो पॉसिबल डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, वो हम आपको यहाँ पर लिख करके समझा दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्लांट सेल में जो जो सेल कंपोनेंट हैं उनका डिफरेंस और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला सेल वॉल, तो प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट हम सब जानते हैं कि सर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तो प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। वैक्यूल की बात करिएगा तो प्लांट में लार्जर होता है और एनिमल में या तो स्मॉल होगा नहीं तो एब्सेंट होगा। सेंट्रियोल जो है ये सेल डिवीजन में मदद कराता है, ये प्लांट में कहा जाता है नहीं होता है। इसके जगह पर हम आगे जब सेंट्रियोल पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है। वही प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में मदद कराता है। आप सोच के देखिए, हम लोग ग्रो किए हैं एक सिंगल सेल जाइगोट से, आज के समय में हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं। समझ में आ बात, लाखों करोड़ों सेल्स हैं और वो कहीं ना कहीं एक ही सेल से टूट करके बना है और उसमें सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमारे अंदर स्टोर्ड फूड क्या है, मतलब जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उस भोजन में अगर कहा जाए तो सर अगर हमारे बॉडी में स्टोर होना होगा तो हम कहते हैं कहाँ स्टोर होता है, मसल्स और लीवर में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एनिमल में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। जो ग्लूकोज आया है एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजेन में, समझ में आ रहा बात। और वहीं हम लोग कहेंगे प्लांट में ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और दोनों के बीच के शेप का डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल में। प्लांट में पॉलीगोनल है, जैसा हम लोग कहें ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर था सेल का। वहीं हम लोग कहेंगे ये लार्जर शेप वाइज भी होता, साइज में होता है। और एनिमल का अंडाकार ओवल है और स्मॉलर है, किसके कंपैरिजन में, प्लांट के कंपैरिजन में। क्लियर, चलिए तो ये हम लोग देखे डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का। बाकी तो हम तीन ही चीज को कंटिन्यू करेंगे और आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। सेल इन्वेलप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सब तो बेसिक हम बता रहे हैं। जैसे आपके यूकैरियोटिक सेल का यहाँ एक डायग्राम हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिसमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर
कवर होगा। जैसे आपको देख रहे हैं कि सर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिला करके ये कहलाता है सेल इन्वेलप। सेल में अगर कहा जाए तो 3 पार्ट है। पहला सेल इन्वेलप, बाकी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं और ये सब के सब कहां पाए जाते हैं? तो ये सब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर। और तीसरा जो सेल का कंपोनेंट होता है ये है न्यूक्लियस कंट्रोलिंग यूनिट। यानी एक सेल के अंदर हम इसको आपको समझा करके बताएंगे कि सेल के अंदर ये कैसे अरेंज्ड होता है और कैसे कैसे होता है। क्लियर? ये हम एक सेल के डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं पूरे कंपोनेंट का। देखिए हम एक रफ सेल का डायग्राम ले रहे हैं जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों का कॉमन फीचर लेंगे। चूंकि डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोनों का कॉमन फीचर जो है वो हम आपके सामने लेने जा रहे हैं, प्लांट और एनिमल का। तो जरूरी नहीं है कि ये शेप हम बना रहे हैं तो ये एनिमल सेल का शेप है, क्लियर, या प्लांट सेल का शेप है। चूंकि इसी के अंदर सब कुछ समझाने का कोशिश करेंगे इसलिए हम एक रफ डायग्राम हम आपके सामने सेल का ले रहे हैं। क्लियर? अब आता है सवाल कि एक सेल में क्या क्या चीज होता है। तो एक सेल में होता है सेल इन्वेलप, जो आपको यहां पे हम लिख रहे हैं, सेल इन्वेलप। सर दूसरा इसके अंदर क्या होता है? तो सर दूसरा होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। यहां से यहां वाला एरिया जो है सर ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो सर ये साइटोप्लाज्म है। और तीसरा सर इस सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बाबू? न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग कहेंगे सेल के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट है, एक सेल इन्वेलप, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। जैसे सेल इन्वेलप का कंपोजिशन अगर कहिएगा आप तो सेल इन्वेलप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी प्लांट और एनिमल में 3 चीजों का बना हो सकता है। एक है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है सेल वॉल और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 चीज होते हैं, अलग अलग 3 कंपोजिशन से सेल इन्वेलप बना हो सकता है। दूसरा साइटोप्लाज्म की अगर बात करिएगा आप तो साइटोप्लाज्म में 2 तरह का कंपोनेंट होता है। एक होता है लिक्विड पार्ट जिसको हम लोग